बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में हम प्रेपोजिशन को सीखेंगे। प्रेपोजिशन को मैंने वन सिंगल लेक्चर में मैंने एक प्रेपोजिशन को कवर किया है। अगर आप लोगों ने वो सीरीज़ नहीं देखी तो प्लीज़ यू शुड नो वॉच फर्स्ट दैट। अब हम प्रेपोजिशन को जस्ट सेंटेंसेस में उसका यूज़ देखेंगे, उसकी फिक्सेशन देखेंगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज मीन्स हम प्रैक्टिस में सेंटेंसेस में उसको डिफरेंट प्रीपोजिशन को हम यहाँ आज इस लेक्चर में सीखेंगे, लेकिन इंडिविजुअल वो मैंने कवर करवाया है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। आपकी सब्सक्रिप्शन पे मेरी हिम्मत अफजाई होगी, तो प्लीज़ पहले ये कर लीजिए। अब हम देखेंगे डेफिनेशन क्या कह रही है। प्रीपोजिशन मीन्स टू पुट बिफोर। प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ पहले पुट की जाए। कैसे? टू शो रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन टू सम अदर वर्ड्स इन सेंटेंस। मीन्स प्रीपोजिशन को हम पुट करते हैं, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन शो करते हैं सेंटेंस में अदर वर्ड्स के साथ। मीन्स हम प्रीपोजिशन को पुट करते हैं, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन शो करते हैं किसी दूसरे वर्ड के साथ जुमले में। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड or group of words used before a noun, pronoun or noun phrase to show direction, time, place, location, special relationships और to introduce an object। ये कह रहा है कि preposition एक word भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। वो हम इस्तेमाल करते हैं नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को शो करने के लिए। वो फ्रेज में भी हो सकता है, डायरेक्शन को हम शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्लेस, लोकेशन, स्पेशल रिलेशनशिप्स और इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का तारुफ करवाने के लिए भी हम प्रीपोजिशन को यूज़ कर सकते हैं। एज यू नो द प्रीपोजिशन टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कंपोजिशन लेवल एंड ऑल्सो फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस 1 means in this lecture only we will cover practice number 1 and in next video we will cover practice number 2 as well as furthermore। they blamed him dash dash theft। अब नीचे भी लिखा हुआ they accused him they dash dash theft। अब डिफरेंट क्या है, क्यों प्रेपोजिशन डिफरेंट यूज़ हो रही हैं। अब आपको ये देखना है कि कहीं कहीं पे हमें वर्ब को भी देखना होता है, तो कहीं कहीं हम ऑब्जेक्ट को भी देखना होता है, कहीं कहीं हम जो अदर ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको भी देखना होता है। तो वहाँ हम प्रीपोजिशन को फिक्स करते हैं। जो कुछ ऐसी प्रीपोजिशन होती हैं जो वर्ब के साथ फिक्स भी होती हैं, उसे हम फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। दे ब्लेम्ड हिम डैश डैश थेफ्ट फॉर थेफ्ट। यहाँ पे फॉर लगेगा, कैसे? उन्होंने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। नेक्स्ट है दे अक्यूज्ड हिम डैश डैश थेफ्ट। यहाँ पे ऑफ लगाए, यहाँ पे अक्यूज्ड है, तो ऐसा समझें कि ऊपर ब्लेम के साथ डील हो रही थी प्रीपोजिशन, यहाँ पे अक्यूज्ड के साथ। कैसे? उन्होंने उस पे चोरी का जुर्म साबित किया या जुर्म लगाया कि इल्ज़ाम लगाया। ये भी ऐसा समझे कि इल्ज़ाम है, सेंस एक ही निकलेगा, जस्ट अक्यूज, मुजरिम जिसे हम करार देते हैं। तो यहाँ पे ऑफ लगा। ही एग्रीज डैश डैश मी, यहाँ पे विथ लगेगा। ही एग्रीज विथ मी, उसने मुझसे एग्री किया या एग्री, वो मुझसे एग्री करता है। तो क्या हो गया? अब यहाँ पे विथ लगा। ही एग्री डैश डैश माई प्रपोजल। यहाँ पे देखो उसने मेरे साथ एग्री किया, मुत्तफिक किया। तो यहाँ पे जस्ट मी, माई सेल्फ था, मुझसे था। यहाँ पे मुझसे नहीं लेकिन प्रपोजल के साथ हो रहा है एग्री। किस चीज़ से? प्रपोजल से, एडवाइस से या रिक्वेस्ट से वो एग्री हो रहा है, मुझसे नहीं। तो यहाँ पे टू लगा, यहाँ पे एग्रीड टू लगा। अगर यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि एग्रीज है, एग्रीड होता तो यहाँ पे टू लगता नहीं, लेकिन ऊपर थोड़ा सेंस डिफरेंट है। वो मुझसे एग्री कर रहा था, यहाँ पे क्या है? मेरे प्रपोजल से वो क्या कर रहा है? एग्री कर रहा है। फर्दर एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है दे एग्रीड। यहाँ देखें, यहाँ पे भी एग्रीड है तो यहाँ पे टू लगना चाहिए, लेकिन नहीं, दे एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस। उसने टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या किया? उन्होंने एग्री किया, यहाँ पे ऑन लगा। दे एग्री डैश डैश न्यू पॉलिसी, यहाँ पे ऑन लगा। उन्होंने नई पॉलिसी पे क्या किया? एग्री किया, मुत्तफिक किया। दे अपोलोजाइज डैश डैश मी, यहाँ पे टू लगा। अपोलोजाइज टू मी, उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी या माफ़ी तलब की। ही अपोलोजाइज डैश डैश हिज फॉल्ट,
उसने अपनी गलती की माफ़ी मांगी, यहाँ पे फार लगा। तो फर्दर एग्जांपल से उनको देखते हैं। जस्ट आप लोगों को ये अंडरस्टैंड करना है कि देखें प्रीपोजिशन बहुत बड़ा टफ सब्जेक्ट है, ये इसको अंडरस्टैंड करना है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, वेरिएबल है। कहाँ पे सब्जेक्ट से एग्री हो रहा होता है, कहाँ पे नाउन का प्रोनाउन से, कहाँ पे ऑब्जेक्ट से, पता नहीं कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट। तो मैंने उसको एक कंसेप्चुअल सेंस में कवर करवाया है, लेकिन अगेन मैं प्रीपोजिशन की सीरीज़ को भी रिपीट अगेन करूँगा एक बार, क्योंकि पहली वाली जो मैंने लेक्चर्स अपलोड किए उस टाइम जो है ना मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था यूट्यूब पे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 6 माह हो चुके हैं यूट्यूब पे। तो 9th एग्जांपल है, स्मोकिंग इज़ इंजीरियस डैश डैश हेल्थ। यहाँ पे इंजीरियस टू हेल्थ, जो स्मोकिंग होता है वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। आई कंग्रेचुलेटेड हिम डैश डैश इज सक्सेस। मैंने उसको मुबारकबाद दी उसकी सक्सेस पे, यहाँ पे आन लगा। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू इट। ऑब्जेक्शन मोस्टली अपने साथियों का इस्तेमाल करता है। आई बिलीव डैश डैश ऑनेस्टी। जब भी ऑनेस्टी की बात आए तो वहाँ पे इनका यूज़ होता है। मुस्लिम्स बिलीव इन वन गॉड। जब अल्लाह की बात आए तो वहाँ जो है ना बिलीव के साथ इन लगता है, लेकिन जैसे आई बिलीव इन ऑनेस्टी हो गया, मुस्लिम बिलीव इन वन गॉड, तो इस तरह से यहाँ हम इनका भी यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो देख लेते हैं जहाँ पे मैं की बात आ रही है तो वहाँ इनपुट कर देते हैं, जहाँ पे की बात आ रही है तो वहाँ पे आन का पुट कर लेते हैं। मीन्स सिचुएशन को नहीं देखते कि वर्ड कौन से यूज़ हुए हैं। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, इन दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए। अल्लाह।